अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन 5.1 टू 5.5 तक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9A में टू टर्म्स की टू टाइप्स आप लोगों से डिस्कस की। आज लेक्चर नंबर 9B में हम आपसे डिस्कस करेंगे टू टर्म्स की टाइप नंबर 3 और 4। तो सबसे पहले टाइप नंबर 3 को ले लेते हैं। तो हमारे पास टाइप 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी आप लोगों से, और टाइप नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। और इसमें टाइप नंबर 3 में x की पावर 6 है और प्लस 64 लिखा हुआ है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि टू टर्म की जो 4 टाइप्स हैं उसमें टाइप नंबर 3 की क्या पहचान है। पहचान ये है कि टाइप 3 और टाइप 4 दोनों एक जैसी, सिर्फ एक बात का फर्क। ठीक है, हम अगर टाइप 3 आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें टाइप 4 भी कवर होता है। वो इस तरीके से कि हमारे पास जब दो टर्म का दोनों का स्क्वायर भी आ रहा हो और दोनों का क्यूब भी आ रहा हो, तो वो टाइप नंबर 3 उस सूरत में है अगर बीच में प्लस है, और माइनस होगा तो टाइप नंबर 4 हो। तो फिर से सुन ले, मैंने क्या कहा कि टू टर्म्स की टाइप नंबर 3 और 4 दोनों में ये सलाहियत होगी कि दोनों टर्म का स्क्वायर भी आ रहा होगा और क्यूब भी आ रहा होगा, और अगर बीच में प्लस है तो हम टाइप नंबर उसे 3 कह रहे हैं। अब बात हो रही है टाइप नंबर 3 की, इसके बाद 4 की करेंगे। तो टाइप नंबर 3 में अब याद रखने की ये बात है कि अगर दोनों का स्क्वायर भी हो रहा है, दोनों का क्यूब भी हो रहा है, तो टाइप नंबर 3 में सिर्फ ये क्वेश्चन क्यूब से सॉल्व होगा जब बीच में प्लस है, क्लास 10 के लेवल पे। ये स्क्वायर से सॉल्व नहीं हो सकेगा। जो फॉर्मूला हमने यूज किया था टाइप नंबर 1 में वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा स्क्वायर के लिहाज से। तो ये सिर्फ क्यूब के लिहाज से ये फॉर्मूला, बीच की साइन अगर प्लस की होगी तो ये ऑपरेट होगा, वरना ये स्क्वायर से बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। ये आप बात नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि क्यूब के फॉर्मूले से ही इसकी फैक्टराइजेशन हो सकेगी। तो यहाँ पे अगर x की पावर 6 है, क्यूब हम ब्रैकेट के ऊपर ले रहे हैं तो स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4 नंबर आ जाएगा। अब जैसा कि इसका फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले के लिहाज से इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट में a स्क्वायर और माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम एडिशन फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर आपने देखना है कि a जो है हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसी तरह b किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। अब जैसे कि हमने इसकी फैक्टर फॉर्म बनानी है, तो हम फैक्टर फॉर्म में a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 4 अप्लाई कर देंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे a प्लस b की जगह x स्क्वायर प्लस 4, और उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस ab है तो फॉर्मूले से ये ओपन हो रहा है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखना है कि बड़े ब्रैकेट में कभी छोटा ब्रैकेट नहीं रहता, तो जिसकी बुनियाद पे हम इस ब्रैकेट को तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन नेक्स्ट ब्रैकेट में
स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो एक्स स्क्वायर से 4 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। और याद रहे कि हमने इससे पहली वाली टाइप में ये वाजे कर दिया था कि दोनों टर्म का स्क्वायर आ रहा है, बीच में प्लस है, तो हम फॉर्मूले से चेक करेंगे। अगर फॉर्मूले के 2ab में वैल्यू रखने से उसका स्क्वायर बनेगा तो ये फर्दर आगे टाइप चलेगी, वरना नहीं चलेगी। इसकी जगह अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो वो लाजमी आगे फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्म में यूज होता। और 3 टर्म जैसे कि अभी हमने नहीं पढ़ाई, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो उसकी पहचान होगी, उस पहचान के लिहाज से ये भी टाइप आगे मजीद फैक्टर फॉर्म में नहीं आती। अब हम 2 टर्म्स की टाइप नंबर 3 के बाद टाइप नंबर 4 लेंगे। और 4 में बीच में माइनस का साइन लगाया हुआ है, और वही पहचान जो टाइप नंबर 3 की है कि दोनों टर्म का स्क्वायर भी आ रहा होगा और दोनों टर्म का क्यूब भी आ रहा होगा, और बीच में साइन हमारी माइनस का दिया होगा। लेकिन जैसे कि टाइप नंबर 3 में था कि वो स्क्वायर भी दोनों टर्म्स हो रही थी और क्यूब भी हो रही थी, लेकिन वहां पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, स्क्वायर से बिल्कुल नहीं होगा वो। इसी तरह यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है, ये दोनों का स्क्वायर भी आ रहा है, क्यूब भी आ रहा है, तो दोनों फॉर्मूलों से ये फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन स्क्वायर से आसान होगी और जबकि क्यूब से मुश्किल होगी। तो आप बताएं, जब एक काम आसान हो एक मुश्किल हो तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? आसान वाला सिलेक्ट करना चाहिए। तो आसान ये है कि आप इन दोनों पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आइए चलते हैं स्क्वायर के फॉर्मूले से किस तरह से ये होगा। स्क्वायर के फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का हमें स्क्वायर लेना होगा, और स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है अंदर एक्स क्यूब आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 8 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो अब तक होता रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए क्या है और बी क्या है, हमें इसका बताना होगा। तो देखिए ए की जगह पे एक्स क्यूब आ रहा है और इसी तरह से बी की जगह 8 आ रहा है, और ये दोनों हमें तब्दीलियां बतानी है कि हमारे इस फॉर्मूले से जो प्रोडक्ट फॉर्म है इसमें ए और बी इस क्वेश्चन वाइज ए जो है वो एक्स क्यूब हो गया और बी जो है वो 8 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से अब हमें इस प्रोडक्ट फॉर्म में ए की जगह एक्स क्यूब और बी की जगह 8 रखना होगा। तो रख लेते हैं यहाँ पे पहले a माइनस बी, फिर a प्लस बी। तो अब a क्या है? एक्स क्यूब, और 8 माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 8। अब यहाँ पे ऐसा सिलसिला हो रहा है कि, और ऐसा सिलसिला होगा कि आप जब स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आगे दोनों ब्रैकेट के अंदर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों टर्म्स का क्यूब ले लेंगे। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब। इसी तरह एक साइन प्लस में है और एक साइन माइनस में है, तो 2 का क्यूब हो गया। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूं कि हम लोगों की टाइप में हमने ऐसी बात नहीं की, लेकिन कि 2 टर्म का अगर सिर्फ क्यूब आ रहा है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप याद रखें कि जैसे कि यहाँ पे दोनों टर्म का क्यूब आ रहा है, बीच में माइनस है, या दोनों का क्यूब आ रहा है, बीच में प्लस है, तो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें दोनों टर्म्स का क्यूब आता है। तो फिर इस सूरत में आपने जिस तरह यहाँ फॉर्मूला क्यूब का ऑपरेट कर रहे हैं, इधर प्लस में कर रहे हैं, इधर माइनस में कर रहे हैं, सिर्फ आपने वही काम करना होगा। इसको टाइप हमने इसलिए नहीं बनाया, इस तरह टाइप बहुत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा टाइप्स होंगी तो आपको पता ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। तो यहाँ पे ये याद रहे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन है जैसे दोनों का क्यूब दोनों का स्क्वायर, तो पूरा ऑपरेट होगा। अगर दोनों का क्यूब आ रहा है, बीच में प्लस है या माइनस है, तो इसी 2 स्टेप्स को देखते हुए ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे।
अब एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, और फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं कि दोनों फॉर्मूले एक साथ भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला किस तरह है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और याद है कि अगर एक ही फॉर्मूले से आपने दोनों फॉर्मूले लिखने तो यहाँ पे नीचे माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो लिहाजा एक ही फॉर्मूले से आपने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, जिसमें आपको पे नाउ हेयर बोलेंगे, क्योंकि देखो पहले हमने हेयर बोला था कि यहाँ पे ए ये है, बी ये है, लेकिन अब चूंकि तब्दीली के बाद कह रहे हैं तो नाउ का लफ्ज यूज कर रहे हैं। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। तो अब आपको पता है कि हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला माइनस के लिहाज से, यहाँ पे फॉर्मूला प्लस के लिहाज से हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या ऑपरेट होगा, x माइनस 2, यानी फॉर्मूले को देखते हुए, फिर चूंकि करली ब्रैकेट आना था इसलिए हमने लार्ज ब्रैकेट लगाया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज है और लार्ज ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर दिया है। लार्ज ब्रैकेट इस बात को शो कर रहा है कि इसका फॉर्मूला ऑपरेट हुआ है। अगर सिर्फ क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है तो बड़े ब्रैकेट के लिहाज से आप इसको लेके चलेंगे। अब इसी तरह ही ये वाला भी आगे फॉर्मूला चलेगा, इसका भी लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ये x प्लस का 2 हो जाएगा, फिर करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, और लार्ज ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि जैसे कि पहले बताया कि बड़े ब्रैकेट में कभी छोटे ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, तो हम इसको बड़े ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, जो कि अंदर आपका फाइनल स्टेप चल रहा है। यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस का 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह तो आगे x प्लस 2, और इसी तरीके से आपका करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। तो फर्दर ये इससे आगे नहीं चलेगा और ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो लोगों ने 2 टर्म्स की चारों टाइप्स को आपको लेक्चर नंबर 9A और 9B में एक्सप्लेन कर दिया है, और जाते जाते आपको 2 टर्म्स की टाइप नंबर 2 की पहचान फिर से एक दफा रिवीजन करवा दें। देखें 2 टर्म्स की 4 टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 और 2 में दोनों टर्म्स का सिर्फ स्क्वायर होगा। टाइप नंबर 1 में बीच में प्लस होगा, टाइप नंबर 2 में माइनस होगा। इसी तरह 2 टर्म्स की टाइप 3, 4 में दोनों में ये खासियत होगी कि दोनों टर्म का स्क्वायर भी बन रहा होगा और क्यूब भी बन रहा होगा, और अगर प्लस है तो टाइप नंबर हम 3 कह रहे हैं, और बीच में माइनस है तो टाइप नंबर 4 कह रहे हैं। बाकी दोनों का सॉल्व करने का या सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार हमने आपको अपनी वीडियोस के अंदर बता दिया है, आप देख के उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। हम आज आपको असाइनमेंट भी देंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें, और 2 टर्म्स में सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने के बाद हमारी फैक्टराइजेशन की वो शक्लें बनेंगी। जो आपसे जाने से पहले एक आपको एग्जाम्पल बताएंगे। अब फर्स्ट करें आपके पास क्वेश्चन हो x की पावर 7 y और माइनस x की पावर 1 और y की पावर 7। अब आप ये देखिए कि दोनों टर्म का ना स्क्वायर आ रहा है ना क्यूब आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से कॉमन लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले
हमने यहां से एक्स वाई कॉमन लिया और x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। तो याद रहे कि सिर्फ हम आपको ये बता रहे कि अगर दोनों टर्म में चारों टाइप्स पहचान में नहीं आ रही तो उसके पीछे किस बात का राज है कि आपने इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 12 टोटल टाइप्स है, तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन के बाद जो है हमारी 4 टाइप्स पकड़ी जाएंगी और उनको उनके तरीके कार के मुताबिक करेंगे। तो यहाँ हमारी बात अब मुकम्मल हो जाती है। इंशाल्लाह 3 टर्म्स के साथ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके जल्द से जल्द आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।